नमस्कार, कार्यक्रम मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह और आज बात होगी ड्रैगन की साजिश की। आपको बता दें कि डोकलाम में चीन की नई हरकत का खुलासा उपग्रह से ली गई तस्वीरों से हुआ है। चीन डोकलाम पहाड़ी के पास नया गांव बसा रहा है। अरुणाचल भूटान बॉर्डर के पास डोकलाम में बीते दिनों चीनी घुसपैठ के बाद चीन की तरफ से गांव बसाने की जानकारी सामने आई। अब भूटान की ओर से डोकलाम पहाड़ी के पूर्व में चीन के एक गांव के निर्माण का संकेत देने वाली नए उपग्रह तस्वीरें सामने आई हैं। इस क्षेत्र को भारत के रणनीतिक हित के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तस्वीरों में गांव के हर घर के पास पार्किंग तक मजबूत ढांचा नजर आ रहा है। साथ ही हर घर के दरवाजे के बाहर एक गाड़ी खड़ी नजर आ रही है। यह गांव उस जगह से 9 किलोमीटर की दूरी पर है जहां 2017 में भारतीय और चीनी सेना का आमना सामना हुआ था। लेकिन मौजूदा समय में यहां के हालात बदल गए हैं और इन्हें आधुनिक तकनीक से लैस किया गया है। नई सैटेलाइट तस्वीरों से संकेत मिला है कि चीन अमोचू नदी घाटी में दूसरा गांव बसा रहा है जो अब लगभग पूरा हो गया है। वहीं चीन ने दक्षिण क्षेत्र में तीसरे गांव के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी। तस्वीरों में 6 इमारतों की नींव भी दिखाई दे रही है। इसके अलावा कई दूसरे निर्माण के लिए भी काम तेजी से चल रहे हैं। अमेरिकी कंपनी मैक्सर द्वारा खींची गई तस्वीरों को साझा किया गया। मैक्सर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में खुफिया मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती है। इसने कहा कि गांव में हर घर के दरवाजे पर एक कार खड़ी नजर आ रही है। गांव के बगल में एक साफ सुथरा हर मौसम में खुली रहने वाली सड़क बनाई गई है जो भूटान में चीन की व्यापक भूमि हड़पने का हिस्सा है। यह सड़क चीन को डोकलाम क्षेत्र में रणनीतिक ऊंचाई तक पहुंच प्रदान कर सकती है। हालांकि सैटेलाइट से मिली नई तस्वीरों पर सेना की ओर से कोई टिप्पणी नहीं की गई। चीन पूर्वी लद्दाख में भी वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी सहित कई संवेदनशील स्थानों पर सीमा के बुनियादी ढांचे को बढ़ा रहा है। जहां चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी और भारतीय सेना के बीच 2 साल से अधिक समय से गतिरोध कायम है। पिछले साल अक्टूबर में भूटान और चीन ने अपने बढ़ते सीमा विवाद को हल करने के लिए बातचीत में तेजी लाने के लिए 3 स्टेप रोडमैप के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। भूटान चीन के साथ 400 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा साझा करता है और दोनों देशों ने विवाद को सुलझाने के लिए अब तक 24 दौर की सीमा वार्ता की है। दोनों देशों ने विशेषज्ञ समूह स्तर पर भी 10 दौर की बातचीत की। डोकलाम ट्राई जंक्शन को भारत के सुरक्षा हितों की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। डोकलाम ट्राई जंक्शन पर भारत और चीन की सेना के बीच 2017 में 73 दिनों तक गतिरोध बना रहा था, जब चीन ने उस क्षेत्र में एक सड़क का विस्तार करने की कोशिश की थी, जिस पर भूटान ने दावा किया था। आपको बता दें कि भारतीय और चीनी सेनाओं ने रविवार को वास्तविक नियंत्रण रेखा के भारतीय हिस्से में चुशुल मोल्दो सीमा पर 16वें दौर की बैठक की थी। बैठक के दौरान दोनों पक्ष पूर्वी लद्दाख में शेष मुद्दों के पारस्परिक रूप में स्वीकार्य समाधान पर जल्द से जल्द काम करने पर सहमत हुए थे। दोनों पक्षों द्वारा जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया कि इस बार फिर से पुष्टि की गई है कि लंबित मुद्दों के समाधान से क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति बहाल करने में मदद मिलेगी और द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति को सक्षम बनाया जा सकेगा। दोनों पक्षों के बीच करीब 12.5 घंटे तक बातचीत चली और बातचीत के एक दिन बाद सोमवार रात को यह बयान जारी किया गया। 2 खास मेहमान इस चर्चा पर शामिल हैं हमारे साथ। ड्रैगन की साजिश पर चर्चा करेंगे कि कोई चाइना जो है हमेशा 2 तरफा नीति अपनाता है, बताता कुछ है यानी कहता कुछ है, करता कुछ है। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन वीएन झा हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेश कुमार गोयल पूर्व राजनयिक हैं। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर। सुरेश जी, ये जो परिस्थितियां बन रही हैं भारत के लिए एक तो सबसे बड़ी चुनौती है, एक तरफा नहीं 2 तरफा, चाइना की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी। लेकिन फिलहाल हम ये समझना चाहेंगे, क्या डोकलाम 2 की तैयारी में है चाइना? आप जो सवाल किया जी, के बारे में थोड़ा दिल से जरूरत है। एक तो जो आपने कहा और सही कहा आप कि चीन का कोई है कि जो हमारा। सुरेश जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही, कट कर आ रही है। हम उसको ठीक कराने की कोशिश करते हैं, तब तक हम वीएन झा साहब के पास पहुंचते हैं ताकि आपकी आवाज हम तक सही पहुंच पाए और दर्शक उस चीज को समझ पाए ठीक तरीके से। कैप्टन झा साहब, आपसे जानना चाहेंगे
ये जो स्थिति बन रही है, दो तरफा हमले की आशंका भी जताई गई है, लेकिन यहां पर जो वर्तमान परिस्थिति है, बातचीत का दौर भी चलता है और दूसरी तरफ एक एक इंच भूमि पर कब्जे की भी भावना लेकर चीन काम करता है। ये 624 गांव बसाने की बात कही गई थी और तीसरा गांव बनकर तैयार हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? सुरेंद्र जी, ये थोड़ी सी सीरियस मामला है, क्योंकि ये सिर्फ चीन और भारत के बीच का नहीं है, इसमें भूटान भी आ रहा है जी। और ये जो अभी क्षेत्र जिसकी आप गिनती कर रहे हैं, ये भूटान की एरिया में है जी। तो हमें थोड़ी सी सेंसिटिविटी इस पे रखनी पड़ेगी कि हम भूटान के क्षेत्र को किसी भी तरह से अपना क्षेत्र नहीं कर सकते और भूटान से हमारा कोई ऐसा संधि भी नहीं है। लेकिन हम पेंगोंग झील की तो बात कर ही सकते हैं, जहां पर वो पुल निर्माण कर रहे हैं। मैं आ रहा हूँ जी, क्योंकि हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि भूटान का जो पूरा सुरक्षा व्यवस्था है वो भारत के तहत में है। हाँ, एक संधि है जिसमें कुछ जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में भारत का भूटान से सहयोग है, लेकिन भूटान की जो डिफेंस है, भूटान की जो आंतरिक और बाहरी सुरक्षा या सीमा सुरक्षा है वो भूटान के अंदर में है। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि ये डोकलाम एरिया है जो कि चिकन नेक के बगल में आता है, जिसमें हमारी अपनी सामरिक जो इंटरेस्ट है वो चीज है। तो यहाँ पे जहाँ पहले डोकलाम में स्टैंड ऑफ हुआ था वो तो बिल्कुल जो चीन, भारत और भूटान इसका ट्राई जंक्शन था, उसके 3 किलोमीटर के आसपास में वो सारी चीजें हो रही थी। तो किसी भी तरह से भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकता था और उसके सहारे जो हमारे जो थोड़े से ऊंचे रिज थे, उस रिज पे चीन आके बैठ जाता और वो हम कभी होने नहीं देते। अभी भी जो हमारी जो सेंसिबिलिटी है वही है कि वहां पे जो जामसरी रिज है जो कि भारत की सीमा से लगती हुई होती है, तो उस पे कहीं आके कोई ना बैठ जाए, क्योंकि वो एक ऐसा जगह है जहां से कि हमारे बॉर्डर को, हमारे जो रास्ते हैं, हमारे जो हाईवे जाते हैं वहां तक, उसके ऊपर में फिर किसी की नजर पड़ सकती है। तो इसीलिए इस दृष्टिकोण से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आता हूं कि जो डेवलपमेंट हुआ है उसके ऊपर में कहां से क्या वक्तव्य आ रहे थे। ये जो अभी जो पिक्चर हम लोग जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये यूएस के एक फर्म ने ये जारी किया हुआ है, लेकिन इस पे हम कितना विश्वास कर सकते हैं ये हम कह नहीं सकते, क्योंकि जहां पे ये डेवलपमेंट हुआ है, अगर वहां पे विलेजेस बन रही हैं, अगर वहां पे गांव के गांव बन रहे हैं, वहां पे कारें इतनी आई हुई हैं कि हर घर के सामने में कार खड़ी है, अगर ये सत्य है तो ये कहीं न कहीं हमारी जो सतर्कता है उस पे एक सवालिया निशान खड़ा करता है, क्योंकि ये सब लगभग 7 से 9 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर में है और उन क्षेत्रों में अगर किसी ऐसी तरह की अगर वो कंस्ट्रक्शन काम चल रहे हैं तो किसी भी तरह से ये 7 से 9 किलोमीटर के आसपास में जो निगाह पड़नी चाहिए थी, अगर नहीं पड़ी है तो कहीं न कहीं हमसे चूक हुई है। अगर ये जो मैप जारी किया गया है ये सत्य है, लेकिन आज के दिन में यूएस कोशिश कर रहा है कि भारत को चीन के खिलाफ कहीं न कहीं उकसाया जाए। हमें पेंगोंग का हमें हवाला दिया जाता है, गलवान का हवाला दिया जाता है, डेप्सांग का हवाला दिया जाता है कि चीन वहां अगर बैठ गई तो आप क्या कीजिएगा, इसलिए आप यूक्रेन को सपोर्ट कीजिए। तो इन सब चीजों में जो बहुत सारे नैरेटिव चल रहे हैं, आपको वो चीज समझ के चलना होगा। अब आप ये देखें कि हमारी अपनी भारतीय सेना का यानी तस्वीर के जरिए उकसाने का भी काम कर रहा है। सुरेश जी, तस्वीर के जरिए उकसाने का काम कर रहा है क्या अमेरिका? और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो विरोधाभास की स्थिति पैदा करके चाइना और इंडिया को कहीं ना कहीं बढ़ाना चाह रहा है, क्योंकि अगर हम व्यापार की बात करें तो व्यापार के मकसद से भी तो अच्छा खासा व्यापार है दोनों के बीच में। बिल्कुल। आपको मेरी आवाज अब आ रही है? जी बिल्कुल 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 साफ आवाज है। देखिए 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो मैं जो ग्रुप कैप्टन झा साहब ने कहा जी कि कहीं ना कहीं हमसे भी चूक हुई है जी, और मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं, क्योंकि अभी डोकला में ये अब तस्वीरें आ रही हैं कि पूरा गांव बस गया जी, और 9 किलोमीटर की दूरी पर, तो हम देख नहीं पाए। और कल खबर आई थी कि गलवान वैली में वहां पर जब हमारे कमांडर लेवल की बातचीत हो रही है 17th दौर की, उससे पहले वहां पर
चीन का वहां पर चल रहा है, एक सैनिक अभ्यास चल रहा है वहां पर जी, उसके बारे में हमको खबर नहीं हुई। अगर साथ ही साथ वहां पर सैनिक अभ्यास चल रहा है तो बातचीत का मतलब क्या बनता है ये? जी, तो इसका मतलब कि साफ साफ चीन हमको जो है ठेंगा दिखा रहा है कि तुम जो चाहे कर लो, हम तो जो मन में आएगा वो करेंगे और आप हमको रोक नहीं पाएंगे। नहीं, अगर वो अभ्यास तो जो करते हैं तो आपने क्या पहले कहा- भारत इतना सक्षम नहीं कि वो भी अभ्यास कर सके वहां पर? वो भी इस तरह के कम से कम बताने की कोशिश करें कि आप इतने हल्के में ना लें। आप देखिए, बात यह है कि जो एरिया है दो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बीच में, जी, जो एक तरह से हम बोलते हैं नो मैंस लैंड है, जी, वहां पर हमारे भी सैनिक जाया करते थे, लेकिन हम जो है जो एग्रीमेंट्स हैं उनके ऊपर अब अमल करते हुए ठीक, हमने कभी भी ये नहीं करा कि वहां पर हम सैनिक अभ्यास करें, पेट्रोलिंग करें या वापस आ गए। ठीक, और इन द मीन टाइम हम लोग तो पेट्रोलिंग करके वापस आ गए, इन लोगों ने उस इलाके के ऊपर अपने परमानेंट स्ट्रक्चर बना लिए हैं, जी, इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, पुल बन रहा है। तो अब ये काम कि अगर हम उस एरिया में जाके करें तो पहली बात तो अब संभव नहीं होगा, और हम जो है एग्रीमेंट्स के ऊपर ज्यादा यकीन करते हैं। ठीक, लेकिन अपनी एलएसी के इधर अपनी तरफ जी। हम लोग करते हैं, कर रहे हैं, और उसके बारे में कोई आपत्ति कर भी नहीं पाएगा। खैर, जी, सैनिक स्थिति के अलावा मैं जियोपॉलिटिक्स की बात करना चाहूंगा। बिल्कुल, तो बात साफ साफ ये है कि चीन का जो अभी रुख ये है जी, कि ये इलाका हमारा है, हम पहले बोल चुके हैं, जो एग्रीमेंट्स आपने बाद में साइन किए 1988 में या 2004 में जो भी एग्रीमेंट हुए, हम वो एग्रीमेंट कुछ भी रहे हो, हमारा जो इलाका है हम उसको वहां पर अपना काम करके रहेंगे। हमने कैलाश रेंज खाली कर दी, ठीक, कैलाश हाइट अगर हमारे पास रहती जी, तो चीन को खतरा महसूस होता, शायद वो उनका बर्ताव दूसरा होता। ठीक बात, तो अभी चीन का बर्ताव वही है कि हम अपनी मर्जी में आके हैं, क्योंकि हमारे पास कोई लीवरेज नहीं है। तो ये भारत के लिए दूसरी तो ये चीज, खतरे की स्थिति बन जाती है। सबसे बड़ी चीज ये है जी। कि अभी सितंबर में चीन कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग होने वाली है, ठीक, जिसमें शी जिनपिंग को अपना दोबारा इलेक्शन करना है। तो सितंबर से पहले हमको ये उम्मीद नहीं होनी चाहिए कि शी जिनपिंग कोई भी ढीला ढाला रवैया अपनाएंगे। ठीक है, लेकिन जो अमेरिका रवैया अपना रहा है या जो अमेरिका जो तस्वीरें जारी कर रहा है, उसके पीछे का मकसद क्या? वो भारत को ये जताने की कोशिश कर रहा है कि देखो हम तुम्हारे करीब हैं, और चीन वही वाला चीन है जिसके साथ पहले आपका युद्ध हो चुका है। कि चाइना जो इस तरह का रवैया अपना रहा है, उसके बाद फिर मैं झा साहब के पास जाऊंगा, कि ये जो अमेरिका जिस तरह की तस्वीरें जारी कर रहा है, ये सवाल खड़े किए हुए झा साहब ने कि हमें उस पर कितना भरोसा करना चाहिए। लेकिन अगर हम भरोसा नहीं करते हैं तो क्या लगता नहीं कि हम कारगिल जैसी गलती दोहरा लेंगे? जी, मैं यही कहूंगा कि भरोसा करना या नहीं करना हमारे ऊपर है, लेकिन मेरा अपना एटीट्यूड ये रहेगा कि अगर कोई ऐसी खबर आती है जी, हम उसको इवेल्युएट करें, देखें कि कहीं ना कहीं उसमें कितनी सच्चाई है। ये तो इवेल्युएशन हम कर ही पाएंगे, लेकिन हमें उसको ये डिसमिस नहीं करना चाहिए कि अमेरिका हमको उकसा रहा है। हो सकता है कर रहा हो, लेकिन वो हमसे जानकारियां साझी कर रहा है, हमारे दोनों के बीच में एग्रीमेंट है शेयरिंग ऑफ इंटेलिजेंस के ऊपर। और दूसरी बात यह है कि अगर वो साझा कर रहा है उकसाने के लिए, तो उकसाने का फायदा क्या होगा? नहीं, इसमें एक सवाल ये भी उठता ना सुरेश जी, एक सवाल ये भी उठता कि वो साझा कर रहा है लेकिन हम कहाँ खड़े, हमें ये चीजें क्यों नहीं पता लग पाती? वो सवाल आप ग्रुप कैप्टन झा से कर लीजिएगा, ये मैं नहीं कह पाऊंगा जी, लेकिन बिल्कुल मैं इतना जरूर कहूंगा ठीक कि अगर हम देखें इंडो पैसिफिक में क्वाड है, तो इंडिया यूएस साथ में काम कर रहे हैं। ठीक, जहां तक यूक्रेन का सवाल है, चीन की जानकारियों से हमारी यूक्रेन के स्टैंड पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यूक्रेन के मामले में हमारे जो रशिया का जो एटीट्यूड है वो सामने आता है। ठीक, तो बात यह है कि अभी हमें कम से कम 2-3 महीने बड़ी समझदारी से काम लेना होगा जी। एक बार ये सीसीपी की मीटिंग हो जाए, उसके बाद में देखते हैं शी जिनपिंग क्या समझौता करने के रवैये में रहते हैं। अगर तब भी नहीं करते हैं तब हमें अपना जो एक स्टैंड है वो रिव्यू करना होगा। ठीक है जी। कैप्टन झा साहब, वही सवाल आपसे पूछना चाहूंगा जिस पर बचते नजर आए हैं सुरेश जी। आखिर हम कहाँ खड़े, हमको क्यों नहीं पहले से पता लग पाता है कि यहाँ पर स्थिति इस तरह की है, या फिर हम आंख बंद करके बैठे रहते हैं, उसको इग्नोर करते रहते हैं, या हम किसी मौके का इंतजार कर रहे हैं? रविंद्र जी,
इसका जवाब बड़ा साफ साफ है। हम किसी भी तरह से हमें ये चीज नहीं भूलना चाहिए कि जो सत्य है वो सत्य है। जहां पे हम कमजोर हैं वहां पे कमजोर हैं। आज तो मैं धन्यवाद देता हूं कि आज की सरकार का, जिन्होंने ये पूरे सीमावर्ती एरिया में इतने सारे रोड के नेटवर्क बनाए हुए हैं। मान लीजिए आज हम वो 2014 में होते, 2015 में होते, तो अभी क्या हाल होती, तो हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता। फिर तो जैसे वो डोकलाम में आके यहाँ पे बैठे हुए थे, उधर पेंगोंग में जाके वो बैठे हुए हैं, डेमचौक में जाके बैठे हुए थे। हमारा 900 स्क्वायर किलोमीटर का जो डेप्सांग है उसमें से आधा लेके वो बैठे हुए हैं। डेप्सांग में पूरे उन्होंने कब्जा कर लिया था। हमारे दौलत बेग ओल्डी में बैठे हुए थे। वहां से जो पास है वो पास पे उनकी नजर थी। तो इतना सारा कुछ हो गया और हम लोगों ने सहा है उसको। वहां से 2016 के बाद में जितनी बॉर्डर एरिया में डेवलपमेंट हुई है वो डेवलपमेंट हुई है। उससे पहले ये डेवलपमेंट नहीं हुई, बिल्कुल नहीं थी। बिल्कुल देश का सबसे बड़ा जहाज उतरा। बताता हूं मैं आपको। देखिए, जो बॉर्डर एरिया की डेवलपमेंट होती है वो बड़ी विचित्र होती है, और खास करके माउंटेनस टेरेन में। यहाँ पे आपको अगर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का भी अगर एक दर्रा अगर आता है आपको साथ में, तो आपको पता नहीं चलता कि दूसरी साइड में क्या हो रहा है। तो इसीलिए आज के दिन में भारतीय सेना को एक हाइब्रिड जो फोर्स है वो बनना पड़ेगा। आज के दिन में ड्रोन्स अवेलेबल हैं आपके पास में जो ये किस पर डिपेंड है? मैं आपको एक चीज जरूर, थोड़ा सा सवाल जहन में उठ रहा है इसलिए पूछना चाहूंगा। जी सुरेश जी से पहले कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। जी सुरेश जी, छोटा सा सवाल मेरा ये है झा साहब से। जी झा साहब, आप जो कह रहे हैं लॉजिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, वो वॉर एक्शन के लिए जरूरी है, मैं मानता हूं। लेकिन इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए, जानकारी हासिल करने के लिए जरूरी नहीं कि वहां पर सड़क हो। आजकल सैटेलाइट भी हैं। देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ कलेक्टिंग इंटेलिजेंस। बिल्कुल। मैं ये साफ साफ कहना चाहूंगा, किसी भी वजह रही हो, लेकिन हम लोग पता नहीं क्यों इंटेलिजेंस के मामले में कमजोर रहे हैं, अभी भी कमजोर हैं। कमजोर कहेंगे या लापरवाह कहेंगे? नहीं, कमजोर रहे। दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। कमजोर, लापरवाही कमजोरी बन जाती है। ठीक है। रविंदर जी, एक चीज वास्तविकता हम लोगों को स्वीकारनी पड़ेगी कि जो ये हम लोगों का पूरा अभी तक जो अटेंशन एरिया था वो LOC था। जी, समय सीमा समाप्त हो गई है। जी, जल्दी से जवाब चाहेंगे, खत्म कर लीजिए। मैं 1.5 मिनट में दबा देता हूँ। अभी तक हमारा ज्यादातर अटेंशन जो था वो LOC पे था, क्योंकि वहां से पाकिस्तानी सेना की नजर थी और वहां से टेररिस्ट की नजर थी। अब जब से ये LAC एक्टिव हुआ है, ये 4,500 किलोमीटर है, और किसी भी तरह से जो हमारी सेना की जो मुट्ठी भर सेना है, 14 लाख सेना बहुत बड़ी नहीं है इसके लिए। पहले से मजबूत हो गए। ठीक जी, पहले से मजबूत है। वक्त समय सीमा समाप्त होगी, माफी चाहेंगे आप दोनों खास मेहमानों से। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।